Take your step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yes, come on. अपना अपना ड्रिंक लेते लेते वर्कआउट करेंगे. Take your afresh and then do 11, 12. अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लीजिए और स्टिक वर्कआउट करेंगे. Yes. This is my full energy drink, morning drink. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yes. अब आपको करना है 1, ट्विस्टिंग, 2, 3, 4, slowly, slowly, 5, 6, 7, 8, करते जाओ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Release. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Release. स्टिक को यहाँ रख के फ्रंट किक, बैक किक, साइड किक, सारे किकिंग करेंगे. फंक्शनल वर्कआउट भी होता है स्टिक से. यस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यस. 10. कंटिन्यू करेंगे. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. वेरी गुड. अब स्टिक को यहाँ रखिए. 1, इधर से 2, 3, 4, पूरा ऊपर लेके जाओ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. यस, करते जाओ. 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. वेरी गुड. अब ये स्टिक यहाँ पर रखी. साइड किकिंग. 1, 2, 3, 4. दोनों साइड से 20 टाइम्स. यस, बोथ साइड 20 टाइम्स. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Release. Second side. दूसरी साइड से 20 times. यहाँ पर स्टिक रखिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Release. Very good. Take your water, take your refresh. अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक पी लीजिए. यस. बैक किकिंग करेंगे. स्टिक को ऐसे रखना है. 1, 2, 3. पूरा पीछे ले जाओ. पैर को जितना पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे ले जाओ. यस. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, पूरा 19, 20. वेरी गुड. अब ये स्टिक को उठाना है. यहां से पकड़ना है. अप और नीचे जाके डाउन. 1, अगेन अप एंड डाउन. 2, पूरा ऊपर लेके गए. 3, ऊपर लेके गए. 4, 5, यस. 6, 7, 8, 9. Very good. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Release. Very good. अब इसको घुमाओ. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Again. 1, 2, 3, 4. यहाँ से पीछे से. 5, 6. शोल्डर. शोल्डर का वर्कआउट होता है स्टिक से. 7, 8, 9, 10. दोनों साइड से. यस. 1, 2,
3, पीछे देखो, पीछे जा रहा है शोल्डर, शोल्डर वर्कआउट हो रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 1, 2, 3, 4, इस स्टिक को ऊपर लेके जाके नीचे जाके टच करना। गैस करते जाइए, सिर्फ दर्शक जैसे देखिए मत, वर्कआउट करिए। 5, 6, दिख नहीं रहे मेंबर्स मुझे, 2-3 लोग ही दिख रहे हैं। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलीज, टेक योर फ्रेश, अपना एनर्जी ड्रिंक ले लीजिए। सुबह सुबह का पानी हमारे किडनी के लिए बहुत अच्छा है। चलिए, अब ये करना है। 1, स्टिक को पीछे ले जाएंगे, आगे लाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12। Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Yes. Okay. 1, 2, लंजेस, लंजेस करिए, लंजेस स्टिक के साथ। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और लेट जाएंगे, यस, लेट जाएंगे पूरा। अप, 1, 2, दोनों पैरों को नीचे ले जाना है, दोनों स्टिक के से ऊपर, ठीक है, और एक साथ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। फोल्ड करिए पैर को। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पाद संचालन विद स्टिक, इसको बोलते हैं पाद संचालन। स्टिक के साथ पाद संचालन।
ठीक है, करते जाओ, आगे पीछे रोटेट करो पैर को, करते जाओ करते जाओ। रिलीज, होल्ड, एब्डोमेन पे पैर को लगा लीजिए, होल्ड करिए, इस तरीके से रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। सीधे पैर कर लीजिए, होल्ड, एक पैर ऐसा होल्ड, दूसरा पैर इधर, ये होल्ड। यस, नौका संचालनासन करेंगे, स्टिक को ऐसे ले जाना है, पीछे लाना है, यू करना है, यू, 1 2 3, थोड़ा पीछे ले जाओ बॉडी को, 4 5 6, पीछे ले जाओ, 7 8, पीछे, 9 10। एक पैर को ऐसा, एक पैर को ऐसा रखिए, टेक योर फ्रेश, अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक ले लीजिए। एक पैर सीधा, एक पैर इधर, 1, पीछे जाएंगे, 2, फॉरवर्ड बैंडिंग, 3, फॉरवर्ड बैंडिंग, 4, जहां तक स्टिक को लेके जाना है ना आगे तक, थोड़ा पीछे जाते, ये पैर क्लोज किया, ये यहाँ तक लेके गए स्टिक को, 5 6 7 8, मुंह को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे, है ना, मुंह को घुटने से लगाने की कोशिश करें। फिर पीछे जाओ, सेकेंड लेग, दूसरा लेग ले लो, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर टेक योर फ्रेश, पानी पीते रहो, एक पैर ऐसा, एक पैर सीधा, यहाँ पर इसको फंसाना है, बिना पैर उठाए,
पैर को उठाना नहीं है और मुंह को जानु पर लगाने की कोशिश। बहुत शानदार। लेट जाएंगे, लेट जाइए। अब आपको क्या करना है, देखो। लेटे, सर को ऊपर करा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर फंसा दिया पैर को। 9। जिनके भी हिप्स ज्यादा है, लोअर बॉडी में थाइज और हिप्स ज्यादा है, उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेंबर कम क्यों है। आई डोंट अंडरस्टैंड। मंडे मॉर्निंग सिकनेस करते जाओ आप मेरी तरफ मत देखो, आपके पैर चलाते जो है उनको रिजल्ट देना है, हमारा काम है जितने लोग हैं उनको रिजल्ट देना। संडे को पिक्चर निपटाते हैं, मंडे को गोल। टाइम पे सोइए ताकि जल्दी नींद खुले। यस, वापस करेंगे। अब ऐसा ऐसा पैर करो, यूं यूं पैर कर लो, यूं। अब इसको ऊपर लेके जाओ, सिर से टच करो, फिर यूं लेके आओ, दोनों पैर ऐसे लेके आओ, फिर इसको सर से टच करो, फिर ऐसे हिलाओ। ठीक है, फिर इसको टच करो सर से, नीचे लाओ, इसको सर सर से टच करो। वेरी गुड, बहुत शानदार, क्या बात है। हमने करा हिप अबडक्शन, इसको क्या बोलते हैं, हिप अबडक्शन। चलिए, लेग ड्रॉप्स इन लेग रेस किए हमने, हिप अबडक्शन किया। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। यस, एक पैर को ऐसे लगना है, ठीक है, एक पैर को ऐसे स्टिक से टच करना है। अभी दूसरा पैर स्ट्रेट जाएगा, ये पैर यहाँ पे आएगा, फिर ये दूसरा पैर स्ट्रेट जाएगा, ये पैर यहाँ, फिर ये स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, very good, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, वेरी गुड। अब क्या करना है, दोनों हैंड्स को पीछे लेके जाना है, सिर को पीछे पकड़ना है, दोनों लेग्स को इस तरीके से सेट कर दीजिए और 1, 2 ऐसे जाना है। ठीक है, नीचे जाएंगे, डाउन, 3, वेरी गुड। चलिए, अब करेंगे 1, 2 हैंड्स एक्सरसाइज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. पीछे की तरफ फोल्ड, आगे पीछे की तरफ फोल्ड, शोल्डर एक्सरसाइज, आगे पीछे की तरफ फोल्ड, आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. रिलीज. शोल्डर जॉइंट आपके पेन कर रहे होंगे. टेक योर फ्रेश. Drink as much water as you can in the morning. जितना पानी आप पी सकते हो उतना पीजिए. चलेंगे, आगे बढ़ेंगे. अब यहाँ से ऐसे घुमा के ले जाना है इसको, ऐसे यू. ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाएंगे. कैसे कैसे घुमाएंगे? ऐसे. अब ये क्या है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ. घुमाओ. इससे ना शोल्डर जॉइंट खुलते हैं, बहुत फायदा होता है इससे. शोल्डर जॉइंट को खोलने की बेस्ट एक्सरसाइज है. स्टिक को पीछे लेके जाएंगे, ऐसे पीछे फेस करेंगे, आगे आएंगे, ऐसे. फिर इसको पीछे लेके गए, ऐसे. फिर आगे आएंगे, ऐसे. फिर पीछे लेके गए, ऐसे. फिर आगे आइए, रिलीज. टेक योर वाटर. अब आपको क्या करना है? ये स्टिक यहाँ कंधे पे रखनी है. ऐसे करना. 1, 2, 3, 4, 5. ऐसे. ऐसे भी रख लेते हैं कई लोग. ऐसे रख लेते हैं, दोनों हाथ इधर रख लेते हैं. ऐसे रख लेते हैं हाथ, है ना. उसके बाद ऐसे मूव करते हैं. ये भी एक वर्कआउट है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. बीस. अब स्टिक को रख दीजिए. नेक एक्सरसाइजेस करेंगे. नेक आज किया नहीं हमने. डीप इनहेल, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंड. एक्सेल. डीप इनहेल, बैकवर्ड बेंडिंग. यहाँ पर स्ट्रेच को महसूस करेंगे. फॉरवर्ड बेंडिंग. डीप इनहेल, बैकवर्ड बेंडिंग. फॉरवर्ड.
अब साइड बेंडिंग करेंगे। यहां से गर्दन को ऐसे रखिए, इधर स्ट्रेच को महसूस कीजिए, इधर गर्दन रखिए, इधर स्ट्रेच को महसूस कीजिए। रोटेट योर नेक, नेक को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जब आप पीछे जाएंगे तो सांस लेंगे, आगे आएंगे तो सांसों को रिलीज करेंगे। Opposite side, हैंड्स को ओपन करिए, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए। मुष्टिका बंद, मणिबंध चक्रण। Deep inhale and exhale, deep inhale and exhale, deep inhale and exhale. सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। अपोजिट साइड, पीछे की तरफ हाथ लेके जाएंगे, 1 2। अब यहाँ पर जब पीछे जाएंगे सांस लेना है, रिलीज। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। वेरी गुड। ये हैंड्स का वर्कआउट था। कोहनी नमन, 1 2। इनहेल एंड एक्सहेल। यहाँ पर ऊपर ऐसे घुमाएंगे, यस। कोहनी चक्रण, डीप इनहेल इस तरीके से लेके जाएंगे एंड एक्सहेल। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। सांस लेना है जब हाथ ऊपर जाए तो सांसों को छोड़ना है जब हाथ आपका नीचे जाएगा। बहुत जबरदस्त वर्कआउट है, सूक्ष्म व्यायाम में आता है और सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है।
Opposite side. वैसे इधर घुमाओ. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Opposite side. Inhale and exhale. अभी दोनों को ऐसे घुमाओ. 1 2. जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है इनहेल एंड एक्सेल. Inhale and exhale. ये अच्छा आप लोग सब कर रहे हैं. अब इसको ऐसे पास में लेके आओ. ऊपर ले जाओ. रोटेट करो. ठीक है. डीप इनहेल एंड एक्सेल. Inhale and exhale. 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 Opposite side. Inhale. Now it's time for pranayam. आराम से बैठे रहेंगे. प्राणायाम के लिए आंखें बंद. ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा. ये जो मुद्रा होती है ये ज्ञान मुद्रा, और अगर इसको ऐसे कर लेते हैं तो ये चिन्ह मुद्रा होती है. ठीक है. किसी भी मुद्रा में बैठेंगे. ध्यानात्मक आसन में ध्यानात्मक आसन कौन कौन से होते हैं? स्वस्तिक आसन, भद्रासन, पद्मासन, वज्रासन या सुखासन. इस तरीके से आप बैठ सकते हैं पद्मासन में. इफ यू कैन डू पद्मासन. ये पद्मासन है. और ये जब आप दोनों हाथ इधर इधर से निकाल लेते हैं तो बद्ध पद्मासन. किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे. बैक आर्च, बॉडी स्ट्रेट. डीप इनहेल. एक्सहेल. डीप इनहेल. अपनी दाई नासिका को, अपनी सूर्य नाड़ी को प्रेस करके अपनी चंद्र नाड़ी से 50 बार एक्सहेल इनहेल करेंगे. अपनी चंद्र नाड़ी को प्रेस करके अपनी सूर्य नाड़ी से 50 बार एक्सहेल इनहेल. अपने दोनों नासिका द्वार से कपालभाति क्रिया. कपालभाति क्रिया करते वक्त लोहार की धूपनी के समान सांसों को अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए. 1 मिनट लगातार.
रिलीज। अनुलोम विलोम प्राणायाम। चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारण होता है। और मन चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवे, जब तक शरीर में वात है, जब तक हमारा प्राण भी चलायमान होता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को चंद्र नाड़ी बोलते हैं, राइट नॉस्ट्रिल को सूर्य नाड़ी बोलते हैं, और हमेशा प्राणायाम की शुरुआत चंद्र नाड़ी से की जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्रणव मुद्रा बनाइए, दोनों उंगलियों को क्रॉस करिए, अंगुष्ठ को अपने दाहिनी नासिका सूर्य नाड़ी पर लगाकर डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल एंड इनहेल करना है। और बैक आर्च बॉडी स्ट्रेट, पद्मासन या सुखासन, वज्रासन, या फिर किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ के अनुलोम विलोम प्राणायाम साधक को चाहिए कि वो अपना शरीर स्ट्रेट रखे, और श्वास और प्रश्वास की ध्वनि उसके शरीर तक भी नहीं आना चाहिए, इतना धीरे श्वास और प्रश्वास लेना है। प्रश्वास जो है दुगना होता है श्वास से, यानी आपने जितनी देर सांस लिया, 5 सेकंड सांस लिया, तो 10 सेकंड आपको एक्सेल करना है। शांति भरा वातावरण, किसी भी तरीके का नॉइस नहीं होना चाहिए। गेट, खिड़की, दरवाजे प्राणायाम करते वक्त ओपन करिए, पर्दे हटाइए, खिड़कियों से फ्रेश एयर को क्रॉस वेंटिलेशन होने दीजिए, तभी प्राणायाम सिद्ध होगा। डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल,
एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट, अपनी बाई नासिका से एक्सेल करके अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। दोनों दांतों को भूंज लीजिए इस तरीके से। डीप इनहेल फ्रॉम द माउथ एंड एक्सेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। अपने नासिका द्वार से प्रश्वास करना है और अपने मुख से, अपने मुंह से इनहेल करना है। डीप इनहेल, एंटी एजिंग प्राणायाम बोलते हैं इसको, एंटी एजिंग प्राणायाम, उम्र कम लगती है। डीप इनहेल फ्रॉम द माउथ, inhale, 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 भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त आपको क्या करना है? कम से कम 11 बार करेंगे, कम से कम 11 बार भस्त्रिका प्राणायाम। यस, आंखें बंद, मेडिटेशन पोस्चर में आएंगे। अपने आज्ञा चक्र पर, अपने यहाँ पर फोकस करेंगे, आज्ञा चक्र पर। फोकस ऑन योर आज्ञा चक्र। ध्यान की स्थिति, सूर्योदय हो चुका है, चिड़िया चहचहा रही है। वृक्ष फलों से आह्लादित है, उपवन फूलों से आह्लादित है। मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। सुहाना सा मौसम, शीतल वायु। आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। आप पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। ईश्वर, आपके गुरु, आपके इष्ट आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। आज का दिन आपका मंगलमय जाने वाला है। हाथों को इस तरीके से ऊपर करके, हाथों के पोरों से सारी ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में, हाथों के पोरों से हमारे शरीर में समा रही है। पूरी ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित हो रही है। इस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे हाथों के पोरों से। अभी इन हस्त हस्त के हाथ को आपके सिर पर रख लीजिए, पूरी ऊर्जा को आपके शरीर में समाहित कीजिए। पूरी सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित हो चुकी है।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा सत्यं वद धर्मं चर सत्यं वद धर्मं चर सत्यम वदा धर्मम चर। सत्य की राह पर चलेंगे, धर्म के अनुसार आचरण करेंगे। सत्य की राह पर चलेंगे, धर्म के अनुसार आचरण करेंगे। सत्य की राह पर चलेंगे और धर्म के अनुसार आचरण करेंगे। तेजी से ताली बजाएंगे। अपने हाथों का दर्शन कीजिए। नेत्रों पे हाथ रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। Rub your palm and put your palm on your eyes. अपने कंठ पर, अपने नाभि पर, अपने समस्त शरीर पर हाथ रखकर अपने गुरुदेव, अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए, भूमि प्रणाम करते हुए, रागे वसते लक्ष्मी कर्मद्वे सरस्वती कर्मवे सा प्रभाते कर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ आज के दिन की शुरू। गुड मॉर्निंग यू। यस, नाउ इट्स टाइम फॉर शेक ब्रेक। आज मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाली हूँ। 2-5 मिनट में अपने टॉपिक के बारे में बात करूंगी, उसके बाद आप सभी से बात करूंगी। यस, तो होप यू एंजॉय टुडे सेशन स्टिक वर्कआउट। और इस वर्कआउट को ऐसा प्लान किया गया था कि हर एज ग्रुप कर सके, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कठिन सा। अब हम ये प्रोटीन के बारे में बात करना चाहते हैं आज। ये प्रोटीन क्या भला है, और ये जो है हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, और इस प्रोटीन को खाने से हमें क्या फायदा। आप सभी यंग दिखना चाहते हैं? कौन यंग नहीं दिखना चाहता? कौन एज में बूढ़ा दिखना चाहता है? ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पे जो एज के साथ बूढ़ा दिखना चाहता है? मुझे तो यंग दिखना है ना? एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी यंग। तो यदि आपको यंग दिखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट जो आपको लेना पड़ेगा, दैट इज प्रोटीन। क्योंकि हमारी बॉडी में दो चीजें होती हैं, एक होता है मसल्स और एक होता है फैट। 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं, और हड्डी के ऊपर दो चीजों की लेयर होती है, एक होती है मसल्स और दूसरी होती है फैट। फैट भी जरूरी है। फैट खाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप फैट खाते हो तो वो जो फैट की लेयर रहती है ना, उससे हमको झुर्रियां नहीं आती, रिंकल्स नहीं आती। फैट किससे बनता है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? ब्लड भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? कनेक्ट करने वाला। अब ये प्रोटीन जो होता है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, ये हमारे बालों के लिए। एवरीबडी वांट्स कि बाल उसके अच्छे दिखें, है ना? अच्छे बाल दिखने के लिए क्या खाना पड़ेगा? प्रोटीन खा। कई लोग बोलते हैं हमारे बाल बहुत झड़ते हैं, क्या खाएं, क्या करें, कौन से पार्लर में जाएं, कौन सा शैम्पू करवाएं, कौन सा स्पा लें, कितने हजार रुपए खर्च करें? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, स्टार्ट टेकिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन लेना चालू कर दीजिए। तो क्या होगा? प्रोटीन से क्या बनता है? प्रोटीन क्यों जरूरी होता है? आपकी हेल्थ जो होती है वो इस पे डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा प्रोटीन खाते हैं, किस किस क्वालिटी का प्रोटीन खाते हैं। चेहरा देख के, बाल देख के व्यक्ति की हेल्थ का अंदाजा लग जाता है। ठीक है? चेहरा अगर डल है और बाल उसके काले नहीं है, सफेद होना, अर्ली एज में बाल सफेद होने लग जाते हैं बच्चों के, क्यों? क्योंकि उनके शरीर में प्रॉपर प्रोटीन जा नहीं रहा है। अब ये प्रोटीन क्या क्या काम करता है? ये प्रोटीन जो है हमें यंग दिखने में मदद करता है, हमारा मसल मास को बढ़ाता है, हमारी बॉडी में ज्यादा मसल्स होती है, क्योंकि मसल्स किससे मिलके बनी होती है? प्रोटीन से मिलके बनी होती है। अब ये मसल मास हमारा बढ़ाएगा तो हम ज्यादा यंग दिखेंगे। एक यंग व्यक्ति और एक बूढ़े व्यक्ति में क्या अंतर होता है?
एक यंग व्यक्ति और बूढ़े व्यक्ति में सिर्फ प्रोटीन का अंतर होता है। यंग व्यक्ति में मसल्स ज्यादा होती है और बूढ़े व्यक्ति में मसल्स कम होती है। सिंपल। तो क्या करना पड़ेगा हमें, अगर लंबे समय तक जवान दिखना है? तो जो मैंने प्राणायाम कराया था आपको अभी, शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम करने से व्यक्ति यंग दिखता है, और दूसरा प्रोटीन खाने से यंग दिखता है। अब आप प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? प्रोटीन का डाइजेशन किधर किधर होता है? वो प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है? वो प्रोटीन खाते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है? हमारी किडनी का फंक्शन क्या होता है? हमारे किडनी का जो फंक्शन होता है वो होता है फिल्ट्रेशन का। दो किडनियां होती है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, जो हमारे स्वादिष्टान चक्र पर स्थित होती है, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, उसका नाम ही यूरिनरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। मतलब जो चीजों को, खराब चीजों को बाहर फेंकने का काम, वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकने का काम कौन करता है? किडनी करता है। अब लोगों को ये लगता है कि प्रोटीन खाने से किडनी फेल हो जाती है। लोगों को ये लगता है कि प्रोटीन खाने से किडनी फेल हो जाती है, और ये गलत भी नहीं। अगर आप प्रोटीन खा रहे हो और अगर आप पानी का इंटेक नहीं कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, तो किडनी पे तो लोड आना ही आना है। इसीलिए हम आपको सुबह सुबह बोलते हैं 300 से 400 ml पानी उठते के साथ पीना है। अब ये 300 से 400 ml पानी जब आप पी लेते हैं, तो ये क्या करता है? किडनी को बहुत रिलीफ देता है, आपके गुर्दों को बहुत रिलीफ देता है। और ये जो यूरेटर है, देखो ये दो किडनी है, इससे अटैच एक यूरेटर रहता है, यूरेटर के नीचे ब्लैडर रहता है। ब्लैडर मतलब जहाँ पे यूरिन फुल फिल हो जाती है। किडनी उस सारे वेस्ट मटेरियल को निकाल के यूरेटर से पास करके ब्लैडर में फुल कर देती है। अब आप जब सुबह सुबह पानी पीते हैं, 300 से 400 ml पानी पीते हैं, तो वो यूरेटर क्लीनिंग होती है। सुबह सुबह क्या होता है? क्लीनिंग होती है। अब हमने आपको पानी पिलाया और कराया ताड़ासन, उठा दिया ऐसे यूं करके, यूं खड़ा कर दिया। अब ये क्या हो गया? शंख प्रक्षालन बोलते हैं। शंख प्रक्षालन के क्या फायदे होंगे? इससे भी किडनी साफ होती है। तो जो लोग प्रोटीन का इंटेक करते हैं उनको किडनी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनको किडनी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किडनी सारी चीजों को क्लीनिंग का काम करती है। इसीलिए कहते हैं कि सर्फ में कपड़े डाल के पानी डालना जरूरी है, नहीं तो सर्फ के कपड़े धुलेंगे कैसे? चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे मिनरल हो, चाहे आपने पनीर की सब्जी खाई, पनीर की सब्जी में कलर डलता है, वो कलर तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं देता ना। वो कलर किसको साफ करना पड़ता है? किडनी को साफ करना। इसलिए जब भी आप प्रोटीन खाओ तो किडनी पे लोड आते ही आता है। अब आप बताओ, एक प्रोटीन की तीन कैटेगरीज होती है: ग्रेड 1 प्रोटीन, ग्रेड 2 प्रोटीन और ग्रेड 3 प्रोटीन। ग्रेड 1 प्रोटीन में आता है अंडा, चिकन। ग्रेड 2 प्रोटीन में आता है दूध और दूध के प्रोडक्ट्स। और ग्रेड 3 प्रोडक्ट में आता है दाल और फलियां। अब मैं आपको बताती हूँ किडनी पे लोड कैसे आता है। अगर आपने ग्रेड 3 प्रोटीन खाया है, यानी दालों का प्रोटीन खाया, तो उसमें अमाइनो एसिड जो होता है वो ओनली 22 अमाइनो एसिड्स, जो जिससे मिलके प्रोटीन बना होता है, उसमें 22 में से सिर्फ 13 अमीनो एसिड उसके अंदर पाए जाते हैं। तो अगर आप दाल खा रहे हो तो आप किडनी पे ज्यादा लोड दे रहे हो बजाय दूध पीने के, और दूध पीने के बजाय अंडा खाने से आपको ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है। पर आप बोलोगे मैं वेजिटेरियन हूँ, अंडे में भी 19 ही अमीनो एसिड होते हैं। तो वेजिटेरियन हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉपर जितना हाई ग्रेड का प्रोटीन खाओगे उतना किडनी पे कम लोड आएगा। सिंपल है। जितना हाई ग्रेड का प्रोटीन खाओगे उतना, क्योंकि किडनी को साफ करना पड़ता है ना, कचरा बाहर फेंकना पड़ता है, बहुत सारे काम करने रहते हैं। तो जितना हाई ग्रेड का प्रोटीन खाते हैं उतना किडनी पे कम लोड आता है। इसलिए सोया आइसोलेट जो आपके शेक के अंदर होता है, जिसकी पीडिकास रेटिंग आप कभी पीछे पलट के देखना, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, जिसकी भी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर 1 है, वही हमारे किडनी पे सबसे कम लोड मारेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट कम, वो हाई ग्रेड का प्रोटीन। जब आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो आप सोचते हो कि बेस्ट क्वालिटी रेमंड्स का ही लेना है, पार्क एवेन्यू का लेना है, एलन सोली का लेना है ना, और पेंटालून से कपड़े खरीदेंगे। पर जब आप भोजन करते हो तो उस समय आप
जो मेन चीज, जो मेन शरीर है जिससे आपकी बॉडी चल रही है, वहां पर जो भोजन डाल रहे हो वो कौन सा डाल रहे हो? लोकल, छपरी का, है ना? और पहन रहे हो ऊपर से पार्क एवेन्यू की टी शर्ट। अरे भाई अंदर भी डालो, अंदर ज्यादा जरूरी है। बाहर डालने से ज्यादा अंदर ज्यादा जरूरी है। एक बार आप टी शर्ट आप भले ही लोकल ब्रांड की पहन लोगे, चर्च गेट की या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर अंदर जो आपके शरीर में जा रहा है, एक क्लास चीजें जाना चाहिए। आपके घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, आपके घर में सोफा है, टीवी है, एवरीथिंग इज हाई क्वालिटी। टीवी खरीदने जाओगे तो सोनी का खरीदोगे, क्यों? क्योंकि सोनी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है। पर बॉडी में क्या डाल रहे हो? पानी पूरी, पिज्जा, बर्गर, जो कि सब किडनी को फेल करने वाले काम, है ना? जो कि सब किडनी को साफ करने, मतलब अंदर जो आप डाल रहे हैं वो लो ग्रेड का सामान डाल रहे हैं। और उसकी जगह कॉस्ट देख रहे हैं, ये महंगा है। क्या महंगा है? क्या महंगा है? आपके शरीर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। शरीर इज द ओनली प्लेस वेयर यू लिव। आप शरीर में ही जीते हैं, मर्सिडीज में नहीं जीते, एसी से नहीं जीते, बंगला है आज है कल नहीं है, शरीर ही आपके साथ जिंदगी भर रहने वाला है। आप अमेरिका जाओगे तो शरीर लेके जाओगे कि बंगला लेके जाओगे? है ना? आप घूमने जाओगे, पहाड़ी पे घूमने जाओगे तो शरीर लेके जाओगे कि पूरा बंगला उठा के मर्सिडीज लेके जाओगे? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम हमारे शरीर में किस क्वालिटी का न्यूट्रिशन डाल रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो डाइजेस्ट हो और जो हमारे शरीर को अच्छा रखे। और इसलिए हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, सोया प्रोटीन आइसोलेट जो वेजिटेरियन है, जो कि पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर में उनको मिलता है, वो प्रोटीन किडनी पे सबसे कम लोड बढ़ाएगा रादर देन दाल। किसी को बोल देते हैं प्रोटीन बढ़ाओ, उनको अक्ल तो रहती नहीं है, दाल पीना चालू कर देते हैं ज्यादा 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 ज्यादा, और दाल का इंटेक बढ़ा देंगे। पर अगर न्यूट्रिशन का बोलेंगे तो वो नहीं लेंगे, वो ज्यादा दिमाग चलाते हैं, वो सिर्फ इसमें भी तो प्रोटीन होता है, इसमें भी तो प्रोटीन। अरे क्वालिटी तो देखो आप, प्रोटीन की क्या क्वालिटी खा रहे हो आप? थर्ड ग्रेड प्रोटीन खा रहे हो आप, सेकेंड ग्रेड प्रोटीन भी नहीं खा रहे, थर्ड ग्रेड प्रोटीन खा रहे हो। और वो जिसको यूरिया, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है ना, वो भी दाल खाने से ही होती है। मैं दाल का पोजीशन नहीं कर रही हूँ कि दाल नहीं खाना चाहिए, दाल खाना चाहिए, पर शेक भी पीना चाहिए, है ना? उसको उससे कंपेयर मत करो, दोनों चीजें अलग अलग है। तो प्रोटीन हमारे बालों को अच्छा करता है, प्रोटीन हमारे बॉडी को यंग दिखने में मदद करता है। जिन बच्चों को हाइट बढ़ाना है उनको प्रोटीन खाना चाहिए, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग का काम करता है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, है ना? हर चीज प्रोटीन है हमारे शरीर में, हमारे नाखून, हमारे दांत, हमारी हड्डी, हमारी बॉडी की ग्रोथ, मसल्स, ये सारी चीजें प्रोटीन है। तो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जब हमारे शरीर में जाएगा तब, और कई लोग बोलते सिक्स पैक बनानी है भैया। सिक्स पैक कभी भी दाल खाने से, दूध पीने से नहीं बनती है। लेट मी टेल यू, सिक्स पैक बनानी है, पेट को अंदर करना है, तो आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन, जिसमें 22 के 22 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, आइसोल्यूसिन, ग्लूटामाइन, ये सारी चीजें जब तक शरीर में नहीं जाएगी, कभी भी इंच लॉस या पेट का फैट कभी भी कम नहीं होगा। क्या, चाहे जितनी मशक्कत कर लो आप, चाहे जितना पनीर खा लो, चाहे जितनी दाल खा लो, चाहे जितना आप राजमा छोला खा लो, कभी नहीं बनेगा। उसके लिए आपको हाई ग्रेड का प्रोटीन, दैट इज जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो रीबिल्ड स्ट्रेंथ खा सकते हैं, जो हमारे जो मेंबर्स हैं वो क्या खा सकते हैं, हमारा शेक पी सकते हैं। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ उसी चीज से होगा जिसके अंदर 22 के 22 अमीनो एसिड होंगे, वरना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं। चाहे जो कुछ कर लो आप, अगर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो यू नीड टू टेक गुड क्वालिटी प्रोटीन दैट कंटेन्स 22 अमीनो एसिड, 22 के 22 अमीनो एसिड जिसमें पाए जाते हैं, वही हमें खाना जरूरी है। नहीं तो बॉडी आप ट्रांसफॉर्मेशन भूल जाओ। इस जन्म में तो नहीं होगा, अगले जन्म में हो जाए तो पता नहीं। आपको इस जन्म में अगर यंग दिखना है, इस जन्म में ब्यूटीफुल दिखना है, इस जन्म में बाल सुंदर चाहिए, इस जन्म में स्किन सुंदर चाहिए, तो स्टार्ट टेकिंग न्यूट्रिशन, और अपना न्यूट्रिशन लेना। मेरा 8 साल से यही नाश्ता है, मैं आपको बता रही हूँ। ये आज मैंने कुल्फी शेक बनाया, 7-8 साल से यही नाश्ता है। और इसमें 25 ग्राम प्रोटीन है, दैट टू सारा जिसकी पीडिकास रेटिंग 1 है।
प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड। और मैंने अपने यूरेटर को पहले ही साफ कर लिया है। मैं 4:30 बजे रोज सो के उठती हूँ। मैं 6 बजे तक, आपके सेशन के आने तक मुझे 1.5 घंटा हो जाता है उठे को। और मैं उठ के कम से कम 3 से 4 ग्लास पानी पहले ही पी लेती हूँ। उसके साथ मैंने आपके साथ एक्सरसाइज करते हुए पूरा 400 ml पानी पिया। लगभग 1.5 लीटर पानी मेरा हो चुका है। कैल्शियम टैबलेट मैंने मॉर्निंग में ही ले ली थी। और 7 बजे का मेरा फिक्स टाइम है आपके साथ न्यूट्रिशन लेने का। तो दिस न्यूट्रिशन, व्हाई वी नीड दिस न्यूट्रिशन? बिकॉज वी वांट टू बी यंग, वी वांट टू बी ब्यूटीफुल, एंड वी वांट टू बी फिट। और इस जन्म में आपको फिट होना है तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। चॉइस इज योर्स। आप अपने कोच से बात कर सकते हैं और अपनी सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो प्रोटीन क्यों जरूरी है? यंग दिखने के लिए जरूरी है, बालों के लिए जरूरी है, दांत के लिए जरूरी है, हाइट बढ़ाने के लिए जरूरी है। और जब आप प्रोटीन खाते हैं तो फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाउन हो जाता है। तो जितने भी शुगर के पेशेंट हैं, अगर उनको हाई प्रोटीन डाइट दी जाए तो शुगर बढ़ती नहीं है। हर चीज में प्रोटीन इंक्लूड कर लो आप, शुगर शूट ही नहीं होगी। शुगर बढ़ती क्यों है? कार्ब्स खाने से। रोटी, चावल, आलू, पोहा, दलिया, उपमा खाओ, सूतो अभी शेक, इसके बाद खा लेना आप लोग। कैसी शुगर बढ़ती है? शुगर बढ़ेगी इन चीजों से। प्रोटीन शेक से कभी शुगर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाउन कर देता है। प्रोटीन आपको सटाइटी की फीलिंग देता है। मतलब जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपको भूख नहीं लगती लंबे समय तक। ये सटाइटी की फीलिंग भी देता है। इसलिए आपको रेगुलर बेसिस पे 2 टाइम अपना न्यूट्रिशन लेना चाहिए। और उस 2 टाइम न्यूट्रिशन को लेके अपने कोच को, प्रोटीन बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है। टी सेल्स होते हैं, आपने देखा होगा जब कोविड हुआ था तो लोगों को बोला कि आप अंडा खाओ, है ना। लंग्स को जल्दी रिपेयर करता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम किसका है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट पूरा प्रोटीन का है। प्रोटीन मत खाओ, रिपेयर होगा ही नहीं, बॉडी रिपेयर ही नहीं होगी। जल्दी से फटाफट आपको रिपेयरिंग चाहिए ना, तो प्रोटीन खाना पड़ेगा, जब तो बॉडी रिपेयर होगी। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एवरीथिंग, लुकिंग यंग, जो भी काम सारे सब प्रोटीन के होते हैं। ये सारे काम प्रोटीन के होते हैं। प्रोटीन 3 जगह डाइजेस्ट होता है। स्टमक में डाइजेस्ट होता है, वहां पे कुछ जूसेस सीक्रेट होते हैं, वहां डाइजेस्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। 3 जगह प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और फिर वो आपके बॉडी को एनर्जी देता है, और स्लो एनर्जी देता है, और मसल मास को बढ़ाता है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और अब हम रिजल्ट शेयरिंग करेंगे। थैंक यू मैम। रिजल्ट शेयरिंग करेंगे हम लोग।